मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 12th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फॉर मेटालिक कंडक्टर और वो बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, एरिया एंड टेम्परेचर। तो लेंथ एंड एरिया इससे पहले लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मैं डिस्कस करूँगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तीनों के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। So effect of temperature on resistance of metallic conductor। सो मेटलिक कंडक्टर, फिर उसके बाद सेमी कंडक्टर ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, सेमी कंडक्टर, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो भी पढ़ा हुआ है हम लोग का। तो एक बार रिपीट करेंगे जो भी हमारे पास जो कंडक्टर पढ़ना है, मेटालिक, सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करते हैं। मेटालिक कंडक्टर नंबर 1। सो कोई भी हम लोग मेटालिक कंडक्टर हम लोग बात कर रहे हैं, कॉपर मेटल ले सकते हैं, एल्युमिनियम मेटल ले सकते हैं, आप सिल्वर का मेटल ले सकते हैं। ये है मेटालिक कंडक्टर। और मेटालिक कंडक्टर में आप जानते हैं ऐसे हम लोग प्लान कर ले रहे हैं। और ये है मेटालिक कंडक्टर, ये। और मेटालिक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के उल्टा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। आप जानते हैं ये है आपका करंट का फ्लो। तो करंट के जो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाएगा तो करंट पीछे आएगा, पढ़ा हुआ हम लोग का। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन वायर जो कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं। मान लीजिए मैं एल्युमिनियम के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, तो एल्युमिनियम आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 283। 283 जो है वो सब लोग पढ़े हुए हैं कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि हर एटम अपना लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ऑक्टेट रूल, हर एटम ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है। इसके चलते एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस्ट करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से रिमूव करेंगे तो 2 × 8 अब जाके ये स्टेबल हो गया। ये चीज़ें आपके लिए नया नहीं है, सब लोग जानते हैं। और इस तरह आप जानते हैं कि जो लैटिस, ये है लैटिस ऑफ एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम का लैटिस बनाएंगे तो उसमें रहता है एल्युमिनियम +3 और इसके साथ रहता है 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो ये है लैटिस ऑफ एल्युमिनियम जिसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो जानते हैं इसके बारे में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। एल्युमिनियम वायर जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, क्यों होता है? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें आप जानते हैं। नेक्स्ट आप समझिए। अब आप समझेंगे एल्युमिनियम और वायर। मैं एल्युमिनियम वायर आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है? और उससे आप सीखिएगा कि एल्युमिनियम वायर थोड़ा सा बड़ा ऐसे कर दे, ऐसा। सो ये एल्युमिनियम वायर है और ये है, मान लीजिए एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम +3 है, एल्युमिनियम +3 है। और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन 1 ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 ऐसे जा रहा है,
इलेक्ट्रॉन नंबर 3 ऐसे। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं उन्हीं के चलते इलेक्ट्रिक कंडक्टर बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम वायर है, लैटिस में एल्युमिनियम +3 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये है फिगर एल्युमिनियम वायर का। ऐसे मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि ये एल्युमिनियम वायर हुआ और खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक अगर आयन दिखा रहे हैं तो उसके बगल में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसी के चलते गुड कंडक्टर होता है। ये हो गया। बट जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, एसएचएम में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स पढ़ते समय हम लोग ये बात करते रहते हैं कि ये जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये फिक्स हो गया। ये फिक्स नहीं होता है। ये इसका मीन पोजीशन है, इसके बोलते हैं मीन पोजीशन के अबाउट। ये मीन पोजीशन के अबाउट जो एल्युमिनियम होता है ऐसा ऑसिलेट करते रहता है, ऐसे हल्का सा ऑसिलेशन होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आता, हल्का सा ऑसिलेशन होता है, हल्का फुल्का ऐसे ऑसिलेट करते रहता है। ये एसएचएम करते रहता है, जो वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, ऐसे हल्का हल्का ऑसिलेट करते रहता है, ऑसिलेशन होता है। पोजीशन उसका फिक्स रहेगा, एल्युमिनियम का पोजीशन फिक्स रहेगा, बट वो फिक्स पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहता है। और एल्युमिनियम जो है हल्का हल्का ऑसिलेशन होता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा, ये हल्के हल्का ऑसिलेशन करते रहेगा। तो फॉर ऑसिलेशन ऑफ मेटल आयन, ये जो मेटल आयन है उसके ऑसिलेशन के लिए प्लान कर रहे हैं हम। फॉर ऑसिलेशन of aluminum +3 and about its mean position. So mean position के अबाउट जो ऑसिलेशन हो रहा है फॉर ऑसिलेशन ऑफ एल्युमिनियम +3, वो जो एल्युमिनियम +3 है उसके ऑसिलेशन के लिए जो E इज एनर्जी ऑफ एसएचएम, ये इसको बोलते हैं E टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सब लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो हाफ m ω² और a² a फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ए जो है वो हल्का हल्का जो ऑसिलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं ये हल्का सा जो मान लीजिए ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड हल्का सा जो ये एम्पलीट्यूड हुआ वो ये है ए फोर, जो उस फॉर्मूला में भी देख रहे हैं, हाफ m ω² a², ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब प्लानिंग ये देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे हीटिंग करेंगे, जैसे आप हीट करेंगे यहाँ पे इस मेटालिक कंडक्टर को, क्योंकि अभी आपको बातें करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो जब आप हीट करेंगे यहाँ से हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से फ्लेम ले लीजिए और फ्लेम लेकर के हीटिंग करिए। तो जैसे ही ये हीटिंग करेंगे, देखिए हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप हीटिंग करेंगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इक्वेशन में क्लियर सा दिख रहा है कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ऐसे देख रहे हैं। तो हीटिंग करेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये देखिए ये एल्युमिनियम धीरे धीरे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ऐसे ऑसिलेशन करेगा, और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ऐसे ऑसिलेशन करने लगेगा, और हाई टेम्परेचर पे ऐसे ऑसिलेट करेगा, हाई टेम्परेचर करिएगा ऐसे ऑसिलेशन होने लगेगा। अब बताइए जब ऐसे ऑसिलेशन होना शुरू करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो वो तो लड़ जाएगा। ये छोटा वाला था, ये सबसे किनारे वाला रेड वाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा वाला एक्सेलरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट जब हीटिंग करेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी आप बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ाते ही आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऐसे इतना बड़ा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तब तो इलेक्ट्रॉन जाते वक्त रास्ते में लड़ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन जब जाएगा और रास्ते में लड़ते जाएगा और लड़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का तो स्पीड घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, कंडक्टिविटी घट गया। सिंपल, कोई रटना नहीं है, ये तो पढ़ा हुआ। ये कंडक्शन में ऐसे टॉपिक पढ़े हुए हैं, सब आप जानते हैं कि ना कैसे आप हीट ट्रांसफ़र होता है, चाहे कैसे आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर। घर में एल्युमिनियम वायर यूज होता है, खूब वायर यूज होता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में, गवर्नमेंट का सप्लाई केबल है, एल्युमिनियम वायर है, तो वायर में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के चलते कंडक्टर होता है। बट जैसे ही वायर को हीटिंग करेंगे, साफ दिख रहा है, हीटिंग करेंगे, हीट करेंगे तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने पे ये इलेक्ट्रॉन का जो है वो कोलाइड करना शुरू कर जाएंगे, इससे रेजिस्ट होना, मोशन रुकेगा, स्पीड घट जाएगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ मेटल आयन, ऑसिलेटेड मेटल आयन। जैसे ही रुकेगा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्लो चलेगा, करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, कंडक्टिविटी घट जाएगा। ड्राइंग करिए, अब अपने से स्टेटमेंट लिखिए इसका। सो फाइनली हम लोग ने इस ड्राइंग को देख करके ये सीखा कि नाउ अब मैं इसी को स्टेटमेंट पे लिख रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे, हीटिंग कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है, एनर्जी का मतलब हुआ हाफ, और एम आप पढ़े हुए हैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या एनर्जी आप प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो एनर्जी का मतलब, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मेटल आयन इंक्रीज करेगा। कोई भी मेटल आयन, जैसे एल्युमिनियम है वहाँ कॉपर भी हो सकता है, इंक्रीजेस। बोर्ड एग्जाम में भी आता है, एकदम स्लो स्लो फिगर बना के एकदम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, फुल मार्क्स मिलता है। फिगर आप बनाना सीखिए, फिगर हमेशा बहुत मतलब अच्छा मार्क्स दिलाता है। फिगर से प्रेजेंट करना, उसकी स्टेटमेंट लिखना, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपका, एनर्जी कौन सा एनर्जी, तो ऑसिलेशन एनर्जी ऑफ एसएचएम, ये एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मेटल आयन, एनी मेटल आयन, एल्युमिनियम +3 है या कॉपर भी हो सकता है, इंक्रीज किया। अच्छा, जब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज किया तो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयन। सो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप एकदम स्लो स्लो लिखेंगे, कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन, free electrons and metal ion increases, collision इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज कर जाएगा, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। या करंट, जब इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इलेक्ट्रॉन रुकते रहेगा, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म नहीं चल रहा है तो करंट डिक्रीज करेगा।
और रेजिस्टेंस करंट घट गया तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया या रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डिक्रीजेज। या कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। सो कोई रटना नहीं है, आप फिगर आप बनाएंगे, फिगर बना के हीटिंग करके दिखाएंगे कि ऐसा इफेक्ट होता है हीट करने पे। और आपका फाइनली रिजल्ट आपने ये देखा कि फॉर मेटालिक कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं देन रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर गया, रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गया, कंडक्टेंस घट जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। तो रटना नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं कि याद करना है, आप अपना प्लान बनाइए कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑसिलेशन बढ़ेगा और रास्ते में इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वो रुकना शुरू हो जाएगा। इस तरह रेजिस्टेंस काफ़ी स्लो होने लगेगा, कोलिजन के चलते स्टॉप कर जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस घट जाएगा। न्यूमेरिकल भी है, इस पर हम लोग प्लानिंग करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर का इंक्रीज करता है लीनियरली, ये भी पूछा हुआ है पेपर में, वो उसके लिए क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करूंगा। तो ये है मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सो इस साइड जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ टेम्परेचर ले रहा हूँ और आर फॉर रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। सो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और ये लीनियरली इंक्रीज करता है फॉर मेटालिक कंडक्टर। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज लीनियरली, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर लीनियरली इंक्रीज करता है। तो नोट करिए, इस पर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास तक आएगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर increases linearly with increase in temperature. सो लीनियर फंक्शन होता है कि लीनियरली जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस लीनियरली बढ़ता है मेटालिक कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट, सो इसके क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मेटालिक कंडक्टर हो गया। नाउ नेक्स्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो पढ़े हुए हैं, सेमीकंडक्टर कई टॉपिक में आप 11th क्लास सॉलिड स्टेट में भी है,
12th क्लास मॉडर्न फिजिक्स में भी है, तो सेमीकंडक्टर के लिए प्लान कर लेते हैं। सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistance of semiconductor. So effect of temperature on resistance of semiconductor. चलिए प्लान करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन ले लेते हैं, सबसे सिंपल सा, और उसका ड्राइंग करके सीखते हैं। हम लोग पढ़ा हुआ है। नंबर 1, 4th ए ग्रुप कर लीजिएगा और इसको आप 14 ग्रुप भी कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो प्योर सेमीकंडक्टर लेना है तो सिलिकॉन ले लीजिए। ये है प्योर सेमीकंडक्टर, सबसे कॉमन ये यूज किया था। SI एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो 14 में 284। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 284 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्डिंग देखेंगे। सो सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन ऐसा, और यहाँ पे है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन ऐसा। यहाँ पे इस तरह से आप बॉन्डिंग पढ़े हुए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनता है, और कई टॉपिक में पढ़े हुए हैं। सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर का ये फिगर है। तो 4 बॉन्ड बनाना है तो ये सिलिकॉन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों साइड से ऐसे बॉन्ड बनाएगा, 4 हुआ। यहां पे ऐसे कर लीजिएगा, हो गया। देखिए ये है सिलिकॉन, हो गया ऐसा। पढ़े हुए आप। अब हीटिंग करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए यहाँ पे फ्लेम, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हीट करेंगे, ठीक है, ये ऐसे हीट करते हैं, तो यहाँ पे हीटिंग करना है। तो हीटिंग करने पे क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ना वो क्रैक करेगा। हीट करेंगे आप, हीटिंग करेंगे तो ये बॉन्ड क्रैक करेगा, और क्रैक करके फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। और जब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है या नॉन मेटालिक कंडक्टर है, अगर आप हीटिंग करते हैं या हीट करने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। जैसे आप हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हुआ आपका, ये हट जाएगा, ये कैविटी छोड़ देगा, कैविटी छोड़ करके, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, ये भी जगह से छोड़ देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ देगा, और छोड़ करके ये ऐसे बाहर निकल के घूमना शुरू कर देगा। और मुझे चाहिए था फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा। जैसे ही हीट करेंगे यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा यहाँ पे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ये तो कंडक्टिविटी अच्छा हो गया, ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो ये है आपका हीटिंग करने पे यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर या नॉन मेटालिक कंडक्टर, ये नॉन मेटल टाइप का आएगा, नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर में इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते ही कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगा। तो आप नोट करेंगे यहाँ पे। थर्ड, फॉर सेमीकंडक्टर और नॉन मेटालिक कंडक्टर, when temperature increases, when, अब वो प्लान लिखते हैं जैसे मेटल के लिए पढ़े थे कि when temperature increases, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, number of free electrons increases, temperature increases, number of free electron increases. So when temperature increases, number of free electron increases. Temperature increase करने पे number of free bond break करेगा और free electron increases. और conductivity increases. Conductivity increases. Yeah. Conductance increases. Increases. कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी जी होता है, कंडक्टिविटी हम लोग जी से बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, खूब सारा कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज, और रेजिस्टेंस डिक्रीजेज और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। ये सो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए नॉन मेटालिक कंडक्टर या सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में फॉर सेमीकंडक्टर और नॉन मेटालिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर है या नॉन मेटालिक कंडक्टर, सेमी या नॉन मेटालिक कंडक्टर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, resistivity decreases, conductance increases, conductivity increases। मेटल का उल्टा होता है, मेटल का रिवर्स, और रीजन समझना है, आपको रटना नहीं है। बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और बहुत कंपटीशन में, मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारा, आईटी में क्वेश्चन बहुत सारा है। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थ्योरेटिकल पूछा जाता है, रटना नहीं है, समझना है आपको। ये डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। मेटल इंक्रीज करता है लीनियरली, बट ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है फॉर सेमीकंडक्टर और नॉन मेटालिक कंडक्टर।
When temperature increases, then resistance decreases. एक्सपोनेंशियली। उसमें मेटल में इंक्रीज किया था लिनियरली, यहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे आप थीटा ले लेंगे, यहाँ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, इस साइड थीटा लेंगे और इधर रेजिस्टेंस लेते हैं। और रेजिस्टेंस किसका? तो सेमीकंडक्टर या नॉन मेटेलिक कंडक्टर का। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ऐसे डिक्रीज करता है। मेटल में इंक्रीज करता था, लिनियरली इंक्रीज करता था, यहाँ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है यहाँ पे। सो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके क्वेश्चन भी हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बहुत सारा आया हुआ, न्यूमेरिकल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। थ्योरी में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखेंगे। सेमीकंडक्टर आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। और ये जैसे आप प्योर सिलिकॉन ले लेंगे, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आप करंट के बारे में बात करते हैं, ये है प्योर सिलिकॉन, ठीक है, प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्योर सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर जो है, एट 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यह प्योर सिलिकॉन है जो सेमीकंडक्टर है एट 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड या एब्सोल्यूट जीरो डिग्री टेम्परेचर पे एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर काम करेगा। सो एक्ट एज इंसुलेटर। सो बहुत लो टेम्परेचर पे यहाँ पे इसमें करंट जो हो जाएगा वो जीरो, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ये इसमें करंट नहीं आएगा। तो प्योर सिलिकॉन है और अगर जीरो कर लीजिएगा टेम्परेचर, जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो उसका जो आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एक्ट एज इंसुलेटर, वो इंसुलेटर हो जाएगा, इंसुलेटर काम करता है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और वो कभी करंट फ्लो नहीं करने देगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तभी जाके ये एक अच्छा कंडक्टिविटी दिखाता है आपको। तो टेम्परेचर अगर हाई करेंगे तो रेजिस्टेंस घटते जाएगा और बहुत अच्छा कंडक्टर होगा आपका। तो लो टेम्परेचर या बहुत लो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो ये इंसुलेटर बन जाता है। सिक्स, मान लीजिए ये वायर है आपका, ये दो वायर ले रहे हैं, यहाँ पे आप ले रहे हैं एक वायर ले रहे हैं, एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है और वो सिलिकॉन का वायर ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा वायर ले रहे हैं, यहाँ पे एक कॉपर वायर ले लीजिए, एक मेटल ले रहे हैं और एक नॉन मेटल ले रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और दोनों वायर ले रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, दोनों वायर ले रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर पे हम लोग प्लान कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर जो हुआ, मान लीजिए कि ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कैपिटल टी करेंगे वो है 300 केल्विन, ऐसे। सो दोनों को ले लीजिए रूम टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर जहाँ 0 डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड जनरल कॉमन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जो है, और 300 केल्विन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको दोनों को वायर को क्या करिए, उठा के जस्ट फ्रिज में रख दीजिए। अब दोनों वायर जो है, दोनों वायर का, अब इस वायर को, ये जो हुआ ये है सिलिकॉन वायर, और इसको एट, हम लोग बात कर रहे हैं 80 केल्विन पे, 80 केल्विन। और ये जो कॉपर का वायर है, ये जो कॉपर का वायर है, और एट 80 केल्विन मैंने कर दिया, 80 केल्विन कर दिया।
सो रूम टेम्परेचर से उसको 80 केल्विन तक ले गया मैं। आया हुआ हर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक ले गया मैं। तो बताइए इसको मैं लेके गया रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक। इसको ले गया रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक। इसको भी ले गया रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन तक। बताइए टेम्परेचर जब डाउन कर रहे हैं, ये डाउन कर रहा है ना, 300 केल्विन है और उससे कम कर दिया आपने, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो आप बताएंगे रिजल्ट कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर गया। तो इसके लिए जो जो क्वेश्चन आएगा, टेम्परेचर डाउन कर दिए हैं या आपने क्या किया, कूलिंग कर दिया। 80 केल्विन का मतलब है कूलिंग। पेपर में देता नहीं है, बोलता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 केल्विन ले गए, तो आपको तुरंत समझना है कि वो कूलिंग है, क्योंकि इसका मतलब है 300 केल्विन। 80 केल्विन मतलब ठंडा कर रहे हैं हम लोग। और जब कूलिंग करेंगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस घट जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। रेजिस्टिविटी का रो होता है, कंडक्टिविटी जो है वो घट जाएगा। जो भी ऑप्शन रहेगा मैच कर लीजिएगा। यहाँ भी है मेटल का टेम्परेचर आप डाउन कर रहे हैं, और मेटल का टेम्परेचर जब डाउन करेंगे और यहाँ पे भी कूलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कूलिंग कर दिया आपने, तो कूलिंग किया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन में रहता है। तो ये रूम टेम्परेचर से कूलिंग, हीटिंग सब ऑप्शन में रहेगा 6 और 7। फिर से ले लीजिए, ये है सिलिकॉन, और ये कॉपर वायर ले लीजिए, एल्युमिनियम वायर ले लेंगे, मेटल वायर कोई भी ले लेंगे। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है एट रूम टेम्परेचर। हम लोग प्लान कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। ये दोनों वायर लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या टेम्परेचर करेंगे 300 केल्विन। ठीक है, अब क्या प्लान करना है कि इसको, इस वायर को जो है हम लोग हीटिंग करना है। ये वही सिलिकॉन वायर है, और हम लोग बात कर रहे हैं एट 400 केल्विन। तो पहले था 300 केल्विन और 400 केल्विन, या आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये हुआ हीटिंग हुआ। जब आप हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बेटर अच्छा कंडक्टर होगा। और उसके उल्टा और एट 400 केल्विन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे भी हीटिंग है, जैसे आप हीटिंग करेंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। मेटल को हीट करते हैं तो ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस घट जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है ये आपका। ठीक है, सो मेटल हुआ, नॉन मेटल हुआ, सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो फाइनल करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और ये थ्योरेटिकल पार्ट ही है, तीनों थ्योरेटिकल पार्ट, मेटालिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या नॉन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो नंबर 1, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कोई भी मोल्टेन या एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है, जो केमिस्ट्री में यूज होता है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है मोल्टेन, ये मोल्टेन है, और एक्वस
solution of any ionic compound, कोई भी आयनिक कंपाउंड का आप ले सकते हैं एक्वस या मोल्टेन सोल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। कोई एग्जांपल? हाँ, ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। नंबर 2, जैसे NaCl है और NaCl जो है वो सॉलिड है। ये एक रॉक सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट सॉलिड होने के चलते ये नॉट कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं है क्योंकि इसमें आयंस फिक्स आयन है, आयंस फिक्स है, इसके चलते कंडक्टर नहीं है। बट जैसे मैं इसको हीटिंग करूँगा ऐसे, ये मैं हीट कर दूंगा इसको, तो हीट करते ही ये गल जाएगा और गलते ही ये बन गया NaCl और ये लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हो गया। और यहाँ पे मैं या तो पानी डाल दूँ, पानी डाल दूँ तो पानी डालते पे ही NaCl, ये हो गया NaCl और ये हो गया एक्वस हो गया ऐसा। तो वो मोल्टेन सोल्यूशन है, ये एक्वस सोल्यूशन है। देखिए ये, अब इसमें फ्री आयंस है। NaCl लिक्विड हो गया और लिक्विड होने पे यहाँ पे सोडियम प्लस और Cl माइनस, ये सोडियम प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया और ये है फ्री आयंस हो गया। NaCl एक्वस करेंगे तो एक्वस के अंदर सोडियम हुआ और क्लोराइड माइनस हुआ और H प्लस हुआ और OH माइनस हुआ, ये 4 जो है ये फ्री आयंस है। तो ये है 2 फ्री आयंस, उसमें 4 फ्री आयंस है, ये सब कंडक्टर है। तो इन्हीं का एक्वस सोल्यूशन, एक्वस पानी डाल दीजिए, पानी डालिएगा तो वाटर अपना आयंस रिलीज करेगा, NaCl भी फ्री हो जाएगा, या गला दीजिए तो इसको बोलते हैं मोल्टेन सोल्यूशन। ये है मोल्टेन, ये इसको कहिएगा आप मोल्टेन सोल्यूशन। ये गला हुआ सोल्यूशन है और इसको आप बोलेंगे ये एक्वस सोल्यूशन है। ये दोनों कंडक्टर है, ये कंडक्टर नहीं है क्योंकि इसमें आयन फिक्स है, आयंस मूव नहीं करेगा, बट ये फ्री हो गया, फ्री आयंस है, ये भी फ्री आयंस है, ये मूव करेगा, इसलिए ये कंडक्टर हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कोई भी आप मोल्टेन या एक्वस सोल्यूशन ले सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कोई ड्राइंग करना हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब पढ़ना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कुछ ऐसा हुआ, ऐसे एक कंटेनर आप ले लेंगे, कंटेनर को हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं, और यहाँ पे आप NaCl सोल्यूशन ले लेंगे। मान लीजिए आप मोल्टेन ले रहे हैं, मोल्टेन ही ले लीजिए, NaCl ले रहे हैं, तो यहाँ 2 आयन फ्री आयंस हुआ, सोडियम और क्लोराइड, ये फ्री आयंस हो गए, ये है। और यहाँ एनोड और कैथोड लगा देंगे आप, रॉड लगा देंगे, एक रॉड ले लेंगे ऐसे प्लस वाला, ये एनोड, और एक रॉड लगा देंगे ऐसे माइनस वाला, कैथोड, एनोड और कैथोड। ये मूव करेगा, ये वाला इधर की तरफ मूव करेगा और ये वाला मूव करेगा ऐसे इधर की तरफ, एनोड और कैथोड ये होगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये हुआ आपका फ्री आयंस है, मोल्टेन सोल्यूशन है। अब इसकी कंडक्टिविटी पे जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम आसान है। तो अभी ये फ्री आयंस है, मूव कर रहा है, जिसके चलते करंट कैरी करेगा। सो कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है, इसकी कंडक्टिविटी है माइग्रेशन ऑफ आयन, मोशन ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन। जो जितना तेज दौड़ेगा, जितना फास्ट दौड़ेगा उतना बेस्ट कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लिए इसका जो कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू मोशन ऑफ आयन, इसको बोल सकते हैं मोशन ऑफ आयन। जितना तेज चलेगा, जितना आयन तेज चलेगा उतना बढ़िया कंडक्टर। या फिर आप बोल सकते हैं माइग्रेशन ऑफ आयन,
मोशन को ही बोलते हैं माइग्रेट करना, इधर से उधर चलना, माइग्रेशन ऑफ आयन। मोबिलिटी भी कर सकते हैं, मोबिलिटी, मोबाइल फोन हम लोग के साथ चलते रहता है तो मोबिलिटी, वही मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयन। सो जितना फास्ट मोशन ऑफ आयन, माइग्रेशन ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन, सब एक ही चीज है। फास्ट स्पीड बेस्ट कंडक्टर हो। देखते हैं अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन माइग्रेशन, मूवमेंट, मोशन। तो फास्ट स्पीड बेस्ट कंडक्टर, फास्ट स्पीड ऑफ आयन इक्विवेलेंट टू हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिपेंड करता है मोशन, माइग्रेशन ऑफ आयन। जितना फास्ट माइग्रेट करे उतना आपको बेस्ट है। देखते हैं अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, अभी देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये लिक्विड है, ये है आपका लिक्विड, आप जानते हैं ये है जो लिक्विड स्टेट। सो लिक्विड फेज, फेज अभी लिक्विड है, ठीक है। हीटिंग करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं द मोल्टेन इनिशियल और हीटिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग गर्म करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मुझे देखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हीटिंग करना है मुझे, आसान है वो तो, ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका जो लिक्विड है और लिक्विड में सोडियम और क्लोराइड मूव करना है, मूव करेंगे। ये वाला जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला जो है वो इधर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा इसकी तरफ, और निगेटिव वाला इसकी तरफ जाएगा। इस तरह आपको कंडक्टिविटी मिलता है। बट जब हीटिंग करेंगे तो हीट करने पे लिक्विड जाएगा किस में, गैस में जाएगा। जब हीटिंग करेंगे, नीचे से हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने पे लिक्विड कहाँ भागेगा, जो लिक्विड सोल्यूशन है, और वो लिक्विड सोल्यूशन जो हुआ वो गैस की तरफ भागेगा। ऑफ कोर्स लिक्विड है और गैस की तरफ भागेगा, क्योंकि लिक्विड है, हीट करने पे तो गैस जाएगा। और गैस में स्पीड, जैसे आप रन करते हैं, आपको दौड़ना है, रनिंग करना है, तो आप रनिंग करने में आपका स्पीड तेज रहेगा कंपेयर टू स्विमिंग। आपको मैं बोलूँगी स्विमिंग करना है, 100 मीटर दौड़ना है, एयर में दौड़ना है, और 100 मीटर है स्विमिंग करना है वाटर में, तो स्विमिंग का स्पीड क्या होगा, स्लो। और एयर का स्पीड क्या होगा, फास्ट, क्योंकि एयर में कोई रेजिस्ट नहीं करेगा आपको। स्विमिंग में तो वाटर अपना विस्कस फोर्स लगाता है। तो सोचिए कि ये लिक्विड है, लिक्विड हुआ, तो लिक्विड है, जब हीटिंग करेंगे तो ये लिक्विड से कहाँ जाएगा, गैस। और गैस में आयंस, ये जो आयंस है, ये आयंस का स्पीड गैस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और स्पीड बढ़ा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो तीनों रीजन आपको समझना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, तो और टेक्निकल और अच्छे से बात करेंगे तो बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाते ही लिक्विड का विस्कोसिटी घट जाता है, घट जाएगा, लिक्विड का विस्कोसिटी घट जाएगा। मतलब वही है भाई, लिक्विड बन जाएगा गैस में, और गैस में बनेगा तो गैस में तो इसका स्पीड, आप ही का स्पीड गैस फेज में क्या होता है, तेज हो जाएगा। स्पीड तेज हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ गया। नोट करेंगे। फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, फाइव, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, when temperature increases, सो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीजेस।
डिक्रीजेस, विस्कोसिटी घट जाएगा, विस्कोसिटी घटेगा। जैसे विस्कोसिटी घटा, स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेस, आयंस का स्पीड बढ़ेगा। और कंडक्टिविटी बढ़ गया, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, और कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ये रिजल्ट हो गया। प्लस में यहाँ पे आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो सारा रीजन मैंने समझाया है, कोई मैंने याद करने के लिए नहीं बोला, मैं सारा आपको फिगर बना करके मैंने एक एक टर्म को समझाया आपको। और ये सारे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास प्लान करेंगे। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन रेजिस्टेंस डिक्रीज किया, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या नॉन मेटालिक के लिए भी यही रूल फॉलो होता है, या सेमीकंडक्टर के लिए भी यही रूल। रीजन आपको समझना है। ये लेक्चर फाइनल थ्योरेटिकल पार्ट था। नेक्स्ट क्लास इसी का न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग पढ़ेंगे एंड ग्राफिकल फॉर्म भी।